क्या कभी किसी ने सोचा था कि पत्थर भी रो सकते हैं, कि जमीन अपने अंदर छुपे राज को खुद ही फाश कर सकती है, कि एक पहाड़ के दामन से खून की नदी बह सकती है? यह गांव कभी खुशहाल था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ की हवाएं भी मातम करने लगीं। रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा गुनाह छुपाया गया था जिसे जमीन ने निगलने से इनकार कर दिया? किसकी चीखें थीं जो पहाड़ों के नीचे दफन कर दी गईं? फिर वो लम्हा आया जब जमीन लरज उठी, पहाड़ दहाड़ मारकर रो पड़ा और उसके दामन से खून बहने लगा। ये कैसा अजाब था? आखिर यह गुनाह किसका था? और अब इस गांव के लोगों के साथ क्या होने वाला था? यह कहानी नहीं, एक इबरत है जो सुनने वालों को हिलाकर रख देगी। यहूदियों की यह बस्ती दूर दूर तक अपने जुल्म और झबर की वजह से मशहूर थी। यहाँ का हर गली कूचा, हर ईंट और हर झर्रे पर उनके गुरूर की गवाही सब्त थी। ये लोग खुद को आला नस्ल मानते थे और दूसरों को कीड़े मकोड़ों से भी कमतर समझते थे। उनके महल नुमा घर संगमरमर से बने थे। सोने के दरवाजे, चांदी की दीवारें और हर तरफ ऐश व इशरत का सामान था। मगर उनकी रूहें स्याह थीं और उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। उनके लिए इंसाफ, रहमदिली और हमदर्दी जैसे अल्फाज बेमानी हो चुके थे। यहूदियों ने मुसलमानों को बस्ती के एक अलग कोने में बसाया था, जहां पानी की किल्लत, खाने की तंगी और जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत का फकदान था। उनके कच्चे घर बारिश में टपकते, गर्मी में जलते और सर्दी में लरसते। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देह वो सुलूक था जो उनके साथ रोज किया जाता। सुबह होते ही यहूदी सरदारों के कारिंदे उनकी झोंपड़ियों में घुस आते, उन्हें जमीन पर घसीट कर बाहर निकालते और काम पर ले जाते। कोई जमींदार अपने खेत में काम करवाता, कोई अपने महल की दीवारें धुलवाने के लिए ले जाता और कुछ तो उन्हें अपने जानवरों से भी बदतर सुलूक देकर काम लेते। खाने का वक्त आता तो यहूदी अपने नौकरों के लिए भी जो खाना रखते वह मुसलमानों को नसीब न होता। उनके लिए बचा खुचा, बासी और सड़ा हुआ खाना फेंक दिया जाता और अगर कोई इनकार करता तो उस पर कोड़े बरसा दिए जाते। बेजूर औकात तो उनके घरों में राशन जब्त कर लिया जाता, उनके बच्चों को भूखा रखा जाता और औरतों को सख्त मेहनत मजदूरी पर मजबूर किया जाता। उनके मर्दों को जंजीरों में जकड़कर खेतों में काम करवाया जाता और अगर कोई कमजोरी या बीमारी की शिकायत करता तो उसे बीच चौराहे में सबके सामने मारा जाता ताकि दूसरों को सबक मिले। यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि मुसलमान अपने दीन को छोड़ने पर राजी न होते। वह उन पर दबाव डालते कि उनके खुदाओं को माने, उनके तौर तरीके अपनाएं। मगर जब मुसलमान अपनी नमाज, अपने दीन और अपने असूलों पर कायम रहते तो उन पर जुल्म मजीद बढ़ा दिया जाता। उन्हें हुक्म था कि वह गांव के अंदर किसी बुलंद जगह पर नमाज न पढ़ें। मस्जिद बनाने का तो सवाल ही पैदा न होता और अगर किसी को कुरान पढ़ते देखा जाता तो उसके हाथ काट दिए जाते। उन पर ऐसे जालिमाना टैक्स लगाए गए जिन्हें अदा करना उनके बस में न था और अगर कोई अदायगी न कर सकता तो उसे बाजार में नीलाम कर दिया जाता, गुलाम बनाकर बेच दिया जाता या फिर उसके अहले खाना को जिंदा जला दिया जाता। यहूदियों के बच्चे तक मुसलमानों को जलील करने में माहिर हो चुके थे। वह मुसलमान औरतों और बच्चों पर कीचड़ फेंकते, उन्हें पत्थर मारते और अगर कोई मुसलमान बच्चा पानी के कुएं की तरफ बढ़ता तो यहूदी नौजवान उसे धक्का देकर गिरा देते। उनके पास कोई अदालत न थी जहां वह इंसाफ के लिए जा सकते और अगर कोई बुजुर्ग या अक्लमंद शख्स अपनी फरियाद लेकर यहूदियों के दरबार में जाता तो उसकी जुबान काट दी जाती या उसे सख्त अजियत देकर वापस भेज दिया जाता। यहूदियों के सरदार शमौन बिन जायर को खास तौर पर मुसलमानों को अजियत देने में मजा आता था। वह उन्हें गांव के मरकजी चौराहे में बांधकर कोड़े मरवाता, उनसे जानवरों जैसा सुलूक करता और अक्सर मजलिस में बैठकर फखरियां कहता, ये हमारे गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं, ये जिंदा रहने के भी काबिल नहीं। वह मुसलमानों को अपना माल समझता, उनकी ख्वातीन को जब चाहता उठवा लेता, उनके बच्चों को जब चाहता बेच देता और अगर कोई मुसलमान इस जुल्म के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत करता तो उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती कि बाकी सब के लिए इबरत बन जाए। यहूदियों की अदालत भी महज एक तमाशा थी। अगर कभी कोई मुकदमा मुसलमानों और यहूदियों के बीच पेश होता तो फैसला हमेशा यहूदी के हक में आता, चाहे वह सरासर गलत ही क्यों ना हो। अगर कोई मुसलमान गुलाम काम के दौरान थक कर बैठ जाता तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। अगर किसी मुसलमान की बहन या बीवी पर कोई यहूदी हाथ डाल देता
और भाई उसकी फरियाद लेकर आता तो भाई को वहीं कत्ल कर दिया जाता। उनके नजदीक मुसलमान की जान की कोई कीमत न थी और उनके लिए सबसे बड़ी तफरीह यही थी कि उन पर जुल्म करके उनकी बेबसी का नजारा करें। यह सब कुछ बरसों से चल रहा था। हर दिन, हर रात, हर लम्हा जुल्म का एक नया बाब खुलता। मगर किसी को मालूम न था कि जिस जमीन पर इतना जुल्म हो रहा है वह खुद भी एक दिन चीख उठेगी। किसी को मालूम न था कि जिस बस्ती में इतने मजलूमों के आंसू गिरे वहां अल्लाह की पकड़ किस तरह आएगी। यहूदी अपने गरूर में मस्त थे, मगर कुदरत का इंतकाम खामोशी से उन पर नाजिल होने के लिए तैयार हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। अंधेरा हर तरफ अपनी स्याह चादर फैला चुका था। कहर आलूद आसमान पर बिखरे सितारे जैसे मुसलमानों की किस्मत की तरह मध्यम और बेजान लग रहे थे। पूरे गांव में हो का आलम था। कहीं से दबे दबे सिसकियों की आवाजें आ रही थीं, कहीं कोई बच्चा भूख से बिलख रहा था और कहीं कोई जख्मी अपनी कराहों में अपनी सांसें गिन रहा था। मगर इस रात एक झोंपड़ी में एक बूढ़ा मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता उठा। वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी। चेहरे पर जमाने की सख्तियों ने गहरी लकीरें खींच दी थीं और आंखों में इतने आंसू थे कि शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती उन्हें बहाने के लिए। वह कपकपाते हाथों से अपनी लाठी टटोलते हुए दरवाजे तक पहुंचा और फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह! उसके खुश्क लबों से एक आह निकली। उसके दिल में जैसे कोई तड़प जाग उठी हो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झोपड़ी के पीछे बने एक पुराने दरख्त के पास जा पहुंचा, जहां वह अक्सर अपनी फरियादें लेकर आता था। जमीन पर गिरकर वह सजदे में चला गया। उसकी पेशानी मिट्टी में ढंस गई और फिर वह रोने लगा। ऐसा रोना कि जमीन भी जैसे उसके दर्द में शरीक हो गई हो। या अल्लाह! तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, मगर देख देख कैसे जालिमों के पंजे में पिस रहे हैं। देख या अल्लाह तेरे इन बंदों की फरियाद। हमारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है, हमारी बेटियों को बेइज्जत कर दिया जाता है, हमारे बच्चों के पेट में 2 निवाले डालने के लिए भी हमें जलील किया जाता है। या अल्लाह! ये रातें अब हम पर भारी हो गई हैं, ये जमीन हम पर तंग हो चुकी है। या अल्लाह! हम और कितना सब्र करें। उसके कंधे हिचकियों से लरज रहे थे, आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे, मगर उसके अल्फाज आसमान चीर रहे थे। या अल्लाह! तूने तो अपनी किताब में फरमाया कि मजलूम की फरियाद खाली नहीं जाती। या अल्लाह! अब तो हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि बद्दुआ भी नहीं निकलती, इंतकाम लेने की ताकत भी नहीं। या अल्लाह! हमें वो वक्त याद आता है जब हमारे अजदाद ने तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान की, जब तेरे दीन के लिए खून बहा। मगर या अल्लाह, आज तेरे ही बंदे बेयारो मददगार हो गए हैं। या अल्लाह! हम और कितने आंसू बहाएं। या अल्लाह! हम किस दर पर जाएं अगर तेरा दर छोड़ दें। वह बेबसी से दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे उसका रब अभी जवाब देगा, जैसे अभी कुछ होने वाला है, जैसे अब मजीद सब्र की हद खत्म हो चुकी है। या अल्लाह! अगर ये आजमाइश है तो हमें सब्र अता कर, मगर अगर ये जालिमों की सरकशी है तो उनके हाथ तोड़ दे। या अल्लाह! अगर तू हमें इसी तरह आजमाएगा तो यहूद जालिम ये समझेंगे कि हम लावारिस हैं। या अल्लाह! हमें लावारिस मत छोड़, हम तेरे हैं। या अल्लाह! हम तेरे हैं। ए रब करीम, हम गुनाहगार हैं, मगर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें माफ कर दे। हमारी बस्ती पर रहम कर, हमें जुल्म से निकाल। या अल्लाह! अपनी मदद उतार दे। या अल्लाह! अपनी मदद उतार दे। बूढ़े के अल्फाज जैसे जमीन के हर झर्रे से टकरा रहे थे। आसमान पर बादल गहरे हो गए, ठंडी हवा चलने लगी। वह बूढ़ा रोते रोते सजदे में गिर गया। उसकी पेशानी जमीन से जुड़ गई और फिर अचानक कहीं दूर एक जोरदार गरज सुनाई दी, जैसे कोई गैबी इशारा हो, जैसे जमीन ने भी उसकी फरियाद सुन ली हो। फजा में अब भी वही सन्नाटा था जो सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों में जकड़े लोगों के दिलों पर छाया रहता है। गांव के लोग अपने अपने झोंपड़ों में दब के बैठे थे। खौफ और बेबसी उनकी आंखों में बसेरा कर चुके थे। बच्चों की कमजोर सिसकियां और औरतों के दबे दबे आंसुओं की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। मगर उस दिन कुछ बदला हुआ लग रहा था। दूर गांव के दाखिली रास्ते पर एक साया नमूदार हुआ। धूप की शिद्दत के बावजूद उस शख्स के वजूद से एक ठंडक महसूस हो रही थी। उसके सर पर सब्ज चादर थी, बदन पर सादा मगर बाबरकत लिबास और हाथ में एक पुरानी मगर मजबूत लाठी।
उसकी सफेद दाढ़ी उसके नूरानी चेहरे पर एक अजीब सा रऊब और सुकून बिखेर रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहा था, जैसे जमीन पर चल नहीं रहा बल्कि हवा में तैर रहा हो। जूं जूं वह बुजुर्ग आगे बढ़ रहे थे, फजा में एक नामालूम सी तब्दीली महसूस हो रही थी। दरख्तों की खुश्क शाखें जो महीनों से मुरझाई हुई थीं, जैसे हिलने लगी थीं। हवा में एक अजीब सी ताजगी दर आई थी। परिंदे जो कई दिनों से खामोश बैठे थे, उनके परों में हल्की सी हरकत होने लगी। जब वह गांव में दाखिल हुए तो एक सनसनी सी फैल गई। लोग दबे दबे लफ्जों में एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है, कहां से आए हैं? बुजुर्ग ने नजर उठाकर चारों तरफ देखा। गलियां सुनसान थीं। दर और दीवार पर गम की परछाइयां नाच रही थीं। कुछ कमजोर बूढ़े, कुछ अधमुए मर्द और चंद नहिफ औरतें झोंपड़ियों के कोनों से उनका जायजा ले रही थीं। उनके चेहरों पर खौफ और उम्मीद की मिलीजुली कैफियत थी। उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर जमीन की तरफ देखा, जैसे मिट्टी से कुछ सुन रहे हों। उनकी आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई। फिर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और लंबी सांस ली। यहां बहुत जुल्म हुआ है, वह आहिस्ता से बोले, मगर ऐसा लगा जैसे हवा में एक लरजिश सी दौड़ गई हो। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। उसके किनारे बैठकर उन्होंने पानी का एक प्याला लिया, मगर जैसे ही वह पानी के करीब गए, उनके चेहरे पर एक शदीद तकलीफ की लहर दौड़ गई। उन्होंने पानी को गौर से देखा और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। यह पानी नापाक हो चुका है, इसमें मजलूमों के आंसू मिले हुए हैं। यह जमीन जुल्म की गवाह बन चुकी है। गांव के दाखिली दरवाजे पर एक नहफ, कमजोर बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर सदियों का दर्द लिखा था। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं, जैसे आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके हों। वह जमीन पर बैठी खाली नजरों से रास्ते को तक रही थी, जैसे किसी मौजज़े की मुंतजिर हो। बुजुर्ग करीब पहुंचे तो औरत ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। जैसे ही उसने बुजुर्ग के चेहरे का नूर देखा, उसके होंठ कांपने लगे। बेटा, ये कौन है? एक बूढ़े मर्द ने, जो पास ही बैठा था, कमजोर आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने कपकपाते हाथों से बुजुर्ग की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से बोली, ये कोई आम मुसाफिर नहीं लगते, शायद हमारी दुआओं का जवाब आ गया है। बूढ़ा मर्द लरजते हुए खड़ा हुआ, अपनी लाठी का सहारा लेते हुए, और बुजुर्ग के कदमों में गिरने लगा। बाबा जी, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हम बर्बाद हो गए। उसके अल्फाज में ऐसा दर्द था कि हवा में भी इर्तियाश पैदा हो गया। बुजुर्ग ने नरमी से उसे सहारा दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोले, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहां क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने आंखों में आंसू लिए एक लंबी आह भरी, फिर थोड़ा संभल कर बोलने लगा, यह गांव कभी अल्लाह के नूर से मनवर था। यहां मुसलमान भी रहते थे और दूसरे लोग भी, मगर सब मिलजुल कर रहते थे। फिर एक दिन यहूदी सरदार और उसका लश्कर आया। उसने कहा कि अब यह गांव हमारा है। उसने यहाँ के मुसलमानों को गुलाम बना लिया, उनकी औरतों को बाजारों में नीलाम किया, बच्चों को कैद खानों में डाल दिया, और जो बच गए उन पर ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जमीन भी कांप गई। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और रुंधी हुई आवाज में कहा, ये लोग हमें जानवरों की तरह रखते हैं। मर्दों को पत्थर तोड़ने, खेतों में काम करने पर मजबूर करते हैं और औरतों से नौकरियां करवाते हैं, मगर हमें खाने को कुछ नहीं देते। अगर कोई जरा सी भी नाफरमानी करे तो उसे बाजार के बीचों बीच सजा दी जाती है। बूढ़ा आदमी मजीद बोला, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हमें कुरान की तिलावत करने पर कोड़ों से मारा जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो दवा नहीं दी जाती। हमारे बच्चे भूख से मर जाते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं। उनके चेहरे पर दुख के आथार नुमाया हुए, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो तूफान की आमद की खबर देती है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे रब से कुछ मांग रहे हों, फिर जमीन पर नजरें डालें, जैसे इस जुल्म के खात्मे का वक्त करीब आ चुका हो। यह जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकता। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर जब चलती है तो जालिमों को मिटाकर रख देती है। बुजुर्ग की आवाज में एक ऐसी गूंज थी कि बूढ़ा और बूढ़ी दोनों कांप गए। यहूदी सरदार तक जब यह खबर पहुंची कि कोई अजनबी दरवेश गांव में दाखिल हुआ है, तो वो फौरन गजबनाक हो गया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि फौरन जाकर इस फकीर को पकड़कर लाओ। चंद सिपाही दौड़ते हुए आए और बुजुर्ग को घेर लिया। तो तू है वो जो हमारे गुलामों को बहकाने आया है? चल, सरदार के सामने चल, एक सिपाही ने तंजिया लहजे में कहा।
बुजुर्ग ने कोई मुजाहमत न की, बस खामोशी से चल दिए। वो सिपाहियों के साथ जब महल में दाखिल हुए तो वहां यहूदी सरदार एक बुलंद तख्त पर बैठा जहरीली मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरे गांव में? सरदार ने गुरूर से पूछा। बुजुर्ग ने सुकून से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने भेजा है और मैं यहां हक और इंसाफ का पैगाम लेकर आया हूं। ये सुनते ही दरबारी कहकहे लगाने लगे। सरदार ने तमस्खुर से कहा, हक इंसाफ, हाँ हाँ हाँ, ये गुलाम मेरे ताबे हैं और मैं उनकी तकदीर का फैसला करता हूं। तुम्हारी बातों से कुछ नहीं बदलेगा फकीर। जा, जहां से आया था वहीं वापस चला जा, वरना मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग ने सरदार को गहरी नजरों से देखा और कहा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तुम समझते हो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर याद रखो, जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो बड़े बड़े बादशाह भी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। यहूदी सरदार की पेशानी पर शिकन पड़ गई, मगर फिर वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। हम देखेंगे कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है। मैं तुम्हें जाने देता हूं, क्योंकि तुम एक कमजोर फकीर हो जो कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया कि बुजुर्ग को छोड़ दिया जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, जैसे जानते हों कि अब बहुत जल्द अल्लाह की अदालत लगने वाली है। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। जुल्म सितम के बोझ से दबी हुई जमीन खामोश थी, मगर आसमान जैसे किसी फैसले के इंतजार में था। हवा में वही बोझल उदासी थी जो गुलामों के आंसुओं से जन्म लेती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग सरदार के दरबार से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कई मुसलमान घरों की दीवारों के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहे थे, जैसे किसी रोशनी की उम्मीद उनके अंदर जाग चुकी हो। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों के दरवाजे जरा सा खोलकर देख रही थीं कि वो दरवेश अब कहां जा रहे हैं। बुजुर्ग गांव के किनारे एक कदीम दरख्त के नीचे आकर रुक गए। यह दरख्त शायद सदियों से वहां खड़ा था, जैसे सब जुल्म और सितम का गवाह हो। इसकी टहनियां हवा में सिसक रही थीं और इसके साए में पड़ी जमीन भी दुखों से भरी हुई थी। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और जमीन पर अपनी चादर बिछाकर बैठ गए। लाठी को एक तरफ रखा और अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके लबों से वो अल्फाज निकलने लगे जो जमीन और आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगने आया हूं। तेरे कमजोर बंदे बेबसी के आलम में तेरी तरफ देख रहे हैं। या अल्लाह, तू तो सुनता है हर मजलूम की फरियाद। तू देख रहा है कि ये जालिम तेरी जमीन पर कैसे तेरी मखलूकों को सता रहे हैं। या रब, तेरे वो बंदे जो सजदों में गिरते हैं, जिनकी जबान पर तेरा जिक्र है, आज उनके सजदे छीन लिए गए हैं। या अल्लाह, तूने हमेशा हक वालों की मदद की, आज इन मजबूरों की मदद कर। उनकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी कि रात की तारीकी भी कांप उठी। दरख्त की टहनियां हवा में लरजने लगी, जैसे वो भी इस फरियाद में शरीक हो गई हों। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रुके नहीं। वो दुआएं करते रहे। या अल्लाह, मैं एक कमजोर बंदा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मगर तेरे हाथ में सब कुछ है। या रब, तू जमीन से अपने मौजज़े निकाल, तू इन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा। या अल्लाह, वो वक्त जल्द ले आ जब ये मुसलमान सर उठाकर जी सकें, जब उनके बच्चे भूख से न तड़पें, जब उनकी औरतें बेबसी में न रोएं, जब तेरे नाम लेने वालों को खौफ न हो। हवा और तेज हो गई, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। दरख्त की जड़ों से हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे जमीन खुद भी गवाह बन रही हो। बुजुर्ग ने अपने हाथ चेहरे पर फेरा, एक गहरी सांस ली और लाठी उठाकर खड़े हो गए। या अल्लाह, मैंने तुझसे मांग लिया, अब तेरा फैसला आने वाला है। रात मजीद गहरी हो चुकी थी, मगर आसमान के किसी कोने में रोशनी की एक झलक नजर आ रही थी, जैसे कोई गैबी मदद जमीन की तरफ उतरने के लिए बेताब हो। उस रात कुछ यहूदी नौजवानों ने साजिश के तहत कई बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया। उनकी तलवारें खून में डूबी हुई थीं और उनके चेहरों पर शैतानी खुशी थी। वो मुसलमानों की चीखों पुकार से बेनियाज उनकी लाशों को घसीटते हुए पहाड़ के दामन में ले गए और उन्हें वहां दफन कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनका जुर्म हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया, कि कोई गवाह नहीं बचा, कोई आवाज नहीं जो हक के लिए बुलंद हो।
लेकिन वो ये भूल गए थे कि अल्लाह हर चीज देख रहा था और उसकी लाठी बेआवाज थी। जब सूरज की पहली किरणें गांव के चौराहे पर पड़ीं, तो लोगों का हुजूम वहां जमा होने लगा। मगर जैसे ही उनकी नजरें सामने पड़ीं, उनके चेहरे दहशत से सफेद पड़ गए। उनकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं और कई लोगों की जबानें गूंगी हो गईं। वही पत्थर जहां यहूदी मुसलमान कैदियों को संसार करते थे, अब लाल हो चुका था। लाल, जैसे किसी ने उसे खून में भिगो दिया हो। मगर यह कोई आम सुर्खी नहीं थी, बल्कि उस पत्थर से हकीकत में खून रिस रहा था। कतरा कतरा खून जमीन पर टपक रहा था और आहिस्ता आहिस्ता यह सुर्खमाए पत्थर की दर्जों से बहने लगा, जैसे वो बरसों का कोई राज बयान कर रहा हो। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से पत्थर को छुआ, तो वो गर्म और नम था, जैसे किसी ताजा जख्म से निकलने वाला खून। ये क्या हो रहा है? एक नौजवान लरजती आवाज में बोला। यह तो अल्लाह का गजब है, हम पर कोई अजाब आ रहा है, एक बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। लोग पीछे हटने लगे। कुछ औरतें रोते हुए घरों की तरफ भागीं और बच्चे खौफ से अपनी माओं के दामन में छुप गए। गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ सरगोशियां होने लगी। हर चेहरे पर दहशत थी। यहूदी सरदार को फौरन इत्तला दी गई। जब वो अपने खास दरबारियों के साथ चौराहे पर पहुंचा और यह मंजर देखा, तो उसके चेहरे का रंग भी फक हो गया। मगर वो अपने खौफ को छुपाते हुए बुलंद आवाज में बोला, यह कोई जादू है, यह महज इत्तेफाक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि उसका अपना दिल भी दहल चुका था। वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है वो कोई आम वाकया नहीं, बल्कि एक इशारा था कि अल्लाह की पकड़ करीब आ चुकी है। अचानक एक चीख सुनाई दी। गांव के एक नौजवान ने कांपते हुए पहाड़ की तरफ इशारा किया। देखो, वह पहाड़, वहां भी कुछ हो रहा है। सबकी नजरें फौरन पहाड़ की तरफ उठ गईं और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। पहाड़ के दामन में अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे जमीन के अंदर कोई जंजीर टूट रही हो। लोग दहशतजदा होकर पीछे हटने लगे। कुछ ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, तो कुछ साकित खड़े रह गए। अचानक पहाड़ की दरारों से सुर्खमाए बाहर उबलने लगा, गाढ़ा, गर्म और खून की मानिंद। यह कोई आम चीज नहीं थी, यह हकीकत में खून था, जो पहाड़ की दर्जों से नदी की सूरत में बहने लगा था। पहले चंद कतरे टपके, फिर एक धारा बहा और फिर वह खून एक नदी की सूरत में नीचे वादी की तरफ बहने लगा। यहूदी सरदार और उसके साथी हैरत और खौफ में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से कुछ ने आगे बढ़कर खून को हाथ लगाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथ झुलस गए, जैसे वह खौलता हुआ सीसा हो। वह चीख उठे और पीछे हट गए। यह कैसा अजाब है? एक यहूदी सरदार की आवाज खौफ से लरज रही थी। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की निशानी है। गांव के एक बूढ़े मुसलमान ने कपकपाते लब्बों से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अल्लाह की कुदरत के इस मंजर को देखकर सुकून महसूस कर रहा था। खून की नदी आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब आने लगी। उसकी सुर्खी सूरज की रोशनी में और ज्यादा गहरी लग रही थी। लोग चीखते हुए अपने घरों की तरफ भागे। कुछ ने ऊंची जगहों पर चढ़ने की कोशिश की और कुछ तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। गांव में कहराम मच गया। यहूदी सरदार गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ चीखा, यह जादूगर का काम है, जरूर वही अजनबी बुजुर्ग इसके पीछे है। उसके इशारे पर उसके सिपाहियों ने फौरन उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को तलाश करने के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जो होने वाला था वह उनके वहम व गुमान में भी नहीं था, क्योंकि अल्लाह का अजाब सिर्फ आगाज ले चुका था और यहूदियों के लिए अभी असल पकड़ बाकी थी। यहूदी सिपाही तेजी से गांव के हर कोने में उस बुजुर्ग को तलाश करने लगे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर झोंपड़ी में झांका गया, लेकिन वह कहीं न मिले। इस दौरान खून की नदी आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब पहुंच रही थी और लोगों के दिलों में खौफ और बेताबी मजीद बढ़ती जा रही थी। ये कोई जादू है, हमें इस जादूगर को पकड़ना होगा। यहूदी सरदार ने गुस्से से चीखते हुए अपने आदमियों को मजीद तेज तलाश का हुक्म दिया। लेकिन फिर अचानक जमीन एक बार फिर लरजने लगी। पहाड़ के दामन में एक और धमाका सा हुआ, जैसे जमीन के अंदर कोई जंजीर टूट गई हो। लोग खौफ से कांपने लगे। कुछ ने चिल्लाकर कहा, यह जमीन हमें निगलने वाली है। खून की नदी अब गांव की गलियों में दाखिल हो चुकी थी।
हर तरफ से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। कुछ के पांव खून में ढंसने लगे, जैसे वे दलदल में फंस रहे हों। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यों ही वे खून के करीब जाते, वे जमीन में ढंसने लगते। यह कोई आम नदी नहीं थी, यह अल्लाह का अजाब था। यहूदी सरदार ने खौफजदा नजरों से इस मंजर को देखा। उसकी आंखों में वह गरूर और तकब्बुर कहीं नजर नहीं आ रहा था जो हमेशा उसके चेहरे पर छाया रहता था। वह अब एक बेबस शख्स की तरह जमीन पर बैठा, कांपते होंठों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसी दौरान दूर से एक रोशनी नुमदार हुई। एक नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी और सब्ज लिबास में मलबूस वही अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो इस गांव में 2 दिन पहले आए थे। वह एक ऊंचे टीले पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, उनमें से कुछ मुसलमान रोते हुए उनकी तरफ लपके और कहा, हमें बचा लीजिए, ये खून हमें डुबो देगा। यहूदियों की नजरें भी उसी बुजुर्ग पर जम गईं। उनकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। वह जान चुके थे कि जिसे वह जादूगर कह रहे थे, वह दरअसल अल्लाह का नेक बंदा था और उनके गुनाहों की सजाएं अब शुरू हो चुकी थी। बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और आसमान की तरफ नजर उठाकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ जमीन के मालिक, ऐ आसमानों के बादशाह, तेरे अदल का वक्त आ गया है। इन जालिमों को उनके अमाल की सजा दे। ज्यों ही उनके अल्फाज खत्म हुए, अचानक जमीन एक बार फिर कांपने लगी। पहाड़ की दर्जों से मजीद खून बहने लगा। आसमान पर स्याह बादल छा गए और फिर ऐसा लगा जैसे कयामत आ चुकी हो। ज्यों ही बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मुकम्मल की, अचानक जमीन एक जोरदार धमाके से लरज उठी। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद इन जालिमों को निगलने के लिए बेताब हो चुकी हो। पहाड़ के पत्थर जो अब तक सिर्फ खून बहा रहे थे, अचानक टूटने लगे। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े तेजी से नीचे गिरते गए और देखते ही देखते पूरी वादी लरजने लगी। यहूदियों में एक भगदड़ मच गई। कुछ लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जिस समत भी जाते, जमीन वहां फटने लगती, जैसे रास्ते खुद उन पर बंद किए जा रहे हों। कुछ यहूदी खून में ढंसने लगे। उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे, जैसे जमीन उनके गुनाहों को निगल रही हो। यहूदी सरदार भी खौफ से कांप रहा था। उसने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर कहा, हमें फौरन यहां से निकलना होगा, पहाड़ हमारे ऊपर गिरने वाला है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन कोई भी महफूज नहीं था। फिर अचानक एक और खौफनाक मंजर नुमदार हुआ। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और चट्टानों से शोले निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे आग के दरिया बहने लगे हों। जलते हुए पत्थर आसमान में उछलने लगे और गांव में गिरने लगे। जो लोग इन पत्थरों के नीचे आए, वह लम्हों में जलकर राख हो गए। यहूदियों की चीखों पुकार से सारा इलाका गूंज उठा। कुछ लोग जमीन में धंस रहे थे, कुछ खून की नदी में बह रहे थे और कुछ जलते पत्थरों की जद में आकर खाक हो रहे थे। वह जालिम जो कल तक मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, आज खुद ऐसे अजाब में मुबतला थे जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहूदी सरदार घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रो रहा था, चीख रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा जो बदस्तूर अपने मकाम पर खड़े थे और उनकी आंखों में अल्लाह के नूर का एक खास रंग झलक रहा था। हमें बचा लो, हमें बचा लो। कई यहूदियों ने बुजुर्ग की तरफ लपकते हुए फरियाद की, लेकिन बुजुर्ग खामोश खड़े रहे। उन्होंने नजरें आसमान की तरफ उठाई और कहा, यह वह वक्त है जिसके लिए तुमने खुद को तैयार किया था। अल्लाह के अजाब को कोई नहीं रोक सकता। फिर आखिरी बार जमीन एक और जबरदस्त झटके से कांपी और अचानक पूरी वादी धंसने लगी। यहूदी सरदार और उसके साथियों ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया, मगर लम्हों में जमीन फटी और वह सब उसमें गर्क हो गए। खून की नदी ने बाकी लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और कुछ ही देर में वह पूरा गांव खत्म हो चुका था। जब जमीन थम गई, पहाड़ खामोश हो गया और खून की नदी रुक गई, तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने आसपास खड़े मुसलमानों पर नजर डाली। वह सब हैरान और परेशान थे। उनकी आंखों में खौफ और शुक्रगुजारी का इम्तिजाज था। कुछ लोग अभी भी सजदे में पड़े रो रहे थे, कुछ हाथ उठाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर टेक कर कहा, यह जगह अब रहने के काबिल नहीं रही। यहां जुल्म की दास्तानें दफन हो चुकी हैं
और अब हमें एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना होगा। मुसलमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह जानते थे कि बुजुर्ग सच कह रहे थे। वह जगह जहां उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, जहां उनके प्यारे शहीद हुए थे, वह जगह अब उनके लिए एक जख्म की मानंद थी। वहां रुकने का मतलब हर लम्हा उन दर्दनाक यादों को जीना था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सबको इशारा किया कि वह उनके पीछे चलें। वह लाठी को आगे बढ़ाते, धीरे धीरे कदम उठाते, एक नए सफर की जानिब निकल पड़े। मुसलमान खामोशी से उनके पीछे चलने लगे। कुछ औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। कुछ मर्द अपनी जख्मी रूहों के साथ उस बस्ती को छोड़ रहे थे जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। यह काफिला कई दिन तक चलता रहा। वह पहाड़ों को पार करते, सहराओं से गुजरते, दरिया के किनारे चलते रहे, यहां तक कि एक हरी भरी वादी में पहुंच गए। वहां दरख्त साया किए हुए थे, जमीन झरखेज थी और पानी के चश्मे बह रहे थे। जुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। यहां जुल्म नहीं, अदल होगा। यहां गुलामी नहीं, आजादी होगी। यहां इबादत में खौफ नहीं, सुकून होगा। ये अब तुम्हारा नया घर है। मुसलमानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए, शुक्र अदा करने लगे। फिर सब ने मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने झोंपड़ियां बनाई, खेत उगाने शुरू किए और मेहनत से अपनी नई बस्ती को आबाद कर लिया। यहां अब कोई जालिम नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का नाम, मोहब्बत और अमन था। वह आजमाइशों से गुजर चुके थे, मगर ईमान पर साबित कदम रहे और अल्लाह ने उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता कर दिया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहीं उनके दरमियान रहे, उन्हें सिखाते, समझाते और अल्लाह की राह पर चलने का दर्स देते रहे। और यूं एक बर्बाद बस्ती से निकलकर एक नई पाकीज़ा बस्ती वजूद में आ गई, जहां सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह की रहमत का बसेरा था। कहते हैं वक़्त सब जख्म भर देता है, मगर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं। वह यहूदियों का गांव, जहां जुल्म की तारीख रातों ने कई बेगुनाह जानें निगल ली थी, आज भी वीरान खड़ा है। ईंटें गिर चुकी हैं, मकान राख हो चुके हैं और दरवाजे बेजान हवाओं में हिलते हैं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। यह बस्ती एक निशान इबरत बन चुकी है, जहां जुल्म ने अपनी आखिरी सांस ली और अदल ने अपनी रोशनी बिखेरी। जो भी वहां जाता है, उसकी रूह तक लरस जाती है और वह बेख्तियार कह उठता है, ये वही जगह है जहां जमीन ने भी जुल्म बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था।